पार्ट चल रहा था समय और दूरी। पिछले वीडियो में हमने 14 तक क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन संख्या 14 से 18 वीडियो डाला हुआ है, एक बार दोबारा से देखें इसको। रामलाल ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी हो तो पूरी यात्रा में उसकी चाल ज्ञात करें। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। तीन दूरी हो तो उसके लिए एक एवरेज स्पीड औसत चाल का सूत्र होता है 3abc। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca, यानी 3 गुना पहली चाल इसमें 10, दूसरी 15, तीसरी 25 बटा ab 15 गुना 10 150, 25 गुना 15 375 होता है। 25 एकम 25 का 5 असल 12, 25 पंजे 125, उसका 5 असल 12, 25 एकम 25 और 12 37। फिर सी ए यानी 25 गुना 10 तो 250, इनको गुणा कर देंगे। 30 15 गुना 25 यहाँ पर हमने कर रखा है 375, तो 30 गुना 375 बटा में 200 और 100 300, 350 और 50 400, 400 और 300 775। ये कट रहा है 25 के पहाड़े से। 25 या 75, एक बच दो बच गए। 25 एकम 25, फिर ये भी कट रहा है 25 या 75, 12 बच गए। 25 पंजे 125। पच्चीस से काटा 25 एकम 25, 12 बचा। 25 पंजे 125, तो 35 गुना 30। और कट रहा है और नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 5 तिया 15, 100 पर 3 तिया 9 और 1 10, इसमें भाग देंगे 31 का। कितनी बार जा रहा है? 3abc बटा ab प्लस bc प्लस ca। चालें इसमें 10, 15 और 25। 15 गुणा 10 150, 25 गुणा 15 तो 25 पंजे 125 का 5 असल 12, 25 एकम 25 और 12 10 35 और 2 37। 25 गुणा 10 250। आगे इसको करते हैं 3 दाएं 30 गुणा 25 गुणा 15, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, उसका 5 असल 12, 25 एकम 25 और 12 37 बटा में 250 और 150, 50 300 और 100 400, 400 300 775।
कट रहा है किसके पहाड़े से, 25 के पहाड़े से। 25 या 75, 2 बच गया। 25 एकम 25, 25 एकम 25 बच गया 12, 25 पंजू 125। और देखें 15 या 45 यानी 450, उसमें भाग देंगे 31 का, तो एक बार तो पूरा पूरा जा रहा है। फिर बच गया यहाँ से 4 और 1, अब 4 बार जाएगा लगभग। 31 गुणा 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124। 124 घटाएंगे हम 140 में से, तो 6 और 10 यानी 16 बच गया। 14 से ही 16 बटा 31 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर बी ऑप्शन। 14 में बी। क्वेश्चन संख्या 15। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो औसत चाल पूरी यात्रा के दौरान कितनी होगी? औसत चाल बराबर होता है एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी तो इसमें 10, 12 और 15, समय 10 दूरी 5 से, 10 बटा 5 यानी 2, 12 बटा 4 यानी 3 और 15 बटा 3 यानी 5। 15 10 25 और 12 37, उसमें भाग देंगे 10 का, तो 3.7 किलोमीटर प्रति घंटे आ बी ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 16। तीन व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं, तो इनकी औसत चाल क्या है? औसत चाल का वही सूत्र होगा एवरेज स्पीड बराबर 3abc बटा ad प्लस bc प्लस ca। 3 चालें हो तो जहां abc चालें हैं, तो 3 गुना 12 15 20 बटा 12 गुना 15 कई बार आता है, 12 गुना 15 180, 15 गुना 20 300 और 20 गुना 12 240। और करेंगे इसको, तो 12 गुना 15 180 हो रहा है, 18 तिया 54, 540 गुना 20 बटा 300 और 200 500, 540, 640, 640 के बाद में 20 जोड़ा 640 और 60 यानी 700, 720 बनाए। 0 से 0, 18 54, 1872, 4 से 5 बार, 3 5 15, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। डी ऑप्शन 16 में डी। क्वेश्चन संख्या 17। एक ट्रेन टाइप छटाई, एक ट्रेन ए से बी के लिए शाम 3 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक उसी समय दूसरी ट्रेन बी से ए के लिए 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है।
तो बताइए कि कितनी देर बाद मिलेंगी तथा ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी यदि ए तथा बी के बीच की दूरी 75 किलोमीटर है। दूरी है इनके बीच की 75 किलोमीटर। शाम के 3 बजे चलती है, शाम के यानी पीएम, सुबह के एएम, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। और उसी समय दूसरी ट्रेन बी से ए के लिए चलती है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मिलने का समय या एक दूसरे को पार करने का समय टाइम t बराबर होता है सापेक्ष दूरी यानी रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव डिस्टेंस तो हो गई, एक ही समय के ऊपर चल रही है, दूरी समान है यानी 75 बटा में सापेक्ष चाल दोनों की एक दूसरे के विपरीत है तो जुड़ जाते हैं, समान घटते हैं। 40 और 35 75 यानी एक घंटा। तो एक घंटे बाद वो मिलेंगी। और ए से कितनी दूरी पर, तो ए से ये वाली ट्रेन चल रही, ए से कितनी दूरी के ऊपर, एक घंटे में 40 किलोमीटर चल जाएगी। तो आंसर होगा 1 घंटे 40 किलोमीटर। बी ऑप्शन 17 में बी। क्वेश्चन संख्या 18, एक ट्रेन अलवर से जोधपुर के लिए शाम 6 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा उसी समय से आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन जोधपुर से अलवर के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो बताइए कि किस समय मिलेंगी यदि अलवर से जोधपुर की दूरी 230 किलोमीटर है। ये हमारा अलवर है और ये जोधपुर। एक तो चलती है शाम के 6 बजे, दूसरी उसी समय से आधे घंटे बाद यानी 6:30 बजे। तो पहले तो हम दोनों को समान समय पर चलाएंगे। 6 बजे चलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है अलवर से जोधपुर को। दूसरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है जोधपुर से अलवर के लिए। किस समय मिलेंगे, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 230 किलोमीटर। पहले हमने समान समय चलाया तो 6:30 पर चलाएंगे यानी आधे घंटे, एक घंटे में 40 तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर चल जाएंगे, यहाँ पर पहुंच गई है आधे घंटे में। अब मिलने का समय बराबर सापेक्ष दूरी, सापेक्ष दूरी 230 में से 20 घट गई तो कितनी रह गई, 210 बटा में सापेक्ष चाल, एक दूसरे के विपरीत में जुड़ जाएंगे, 40 और 30 70 यानी 3 घंटे। तो 3 घंटे 6:30 में 3 जोड़ेंगे, 6 और 3 9, 9:30 बजे। एक और पूछा इसने, मैं सही पूछा है 9:30, सी ऑप्शन 18 में सी। क्वेश्चन संख्या 19,
एक ट्रेन जयपुर से अलवर के लिए प्रातः 5 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा दूसरी ट्रेन अलवर से जयपुर के लिए प्रातः 7 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो दोनों ट्रेनें अलवर से कितनी दूरी पर और कितने बजे मिलेंगी यदि अलवर से जयपुर 380 किलोमीटर दूर स्थित है। जयपुर से अलवर के लिए प्रातः 5 बजे, प्रातः यानी एएम, और दूसरी अलवर से जयपुर के लिए प्रातः 7 बजे। ये तो चल रही है 60 किलोमीटर की स्पीड से, दूसरी चल रही है 70 किलोमीटर की स्पीड से। पहले समान समय यानी 7 बजे पहुंचाएंगे इसको। 1 घंटे में 60, 2 घंटे में 120 चल गई। टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी है इनके बीच की 380। 380 में से 120 मिलने का समय, सापेक्ष दूरी 380 में से 120 260 बटा में सापेक्ष चाल 6 और 7 13 यानी 2 घंटे। 2 घंटे बाद तो 7 में 2 जोड़ेंगे हम 9 बजे। और इसने एक और पूछा है कि अलवर से कितनी दूरी पर, तो अलवर इधर है, यहां से 2 घंटे यानी 1 घंटे में 70, 2 घंटे में 140। सी ऑप्शन 19 में सी। क्वेश्चन संख्या 20। एक चोर शाम 5 बजे एक कार की चोरी करके 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। शाम 5:30 पर चोरी का पता लगने पर पुलिस द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा किया जाता है। तो बताइए पुलिस चोर को किस समय पकड़ लेगी? शाम के 3 बजे यानी 3 PM। पहले हम 30वां क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन संख्या 20। तो 20 में शाम के 5 बजे और फिर 5:30 बजे की बात है। तो 5 बजे वो भागता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर। आधे घंटे में यानी कितनी दूरी तय कर लेगा वो? 20 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब ये तो चोर का था, फिर पुलिस चल रही है उसके पीछे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो मिलने का समय, सापेक्ष दूरी यानी कितनी दूरी चल गया वो आधे घंटे में? 20 किलोमीटर बटा में सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में चालें हैं तो घट जाती है यानी 10, 2 घंटे। तो 5:30 में 2 जोड़ेंगे 7:30। बी ऑप्शन 20 में बी। सी में लिख रखा है 7:30,
तो 20 में सी ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 21। एक चोर शाम 3 बजे एक मोटर की चोरी करके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। शाम 3:45 पर चोरी का पता लगने पर पुलिस द्वारा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा किया जाता है। तो बताइए पुलिस चोर को किस समय पकड़ लेगी। पहले तो भगाओ 3 बजे, चोर भगा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। पुलिस चल रही है 3:45 यानी 3:45 पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यानी 3:45 बजे यहां पहुंच गया हो। 1 घंटे में 80 तो 1 मिनट में 80/60 45 मिनट में गुणा 45 कर देंगे। 20 से घटाए 20 के 60, 20 चौक 80, 3 से 15, 15 चौका 60 भाई 20 से 3 बार 20 चौक 80, 3 से घटा इसको 45 को 15, 15 चौका 60, तो 60 किलोमीटर की दूरी भाग गया। मिलने का समय सापेक्ष दूरी बटा सापेक्ष चाल। 80 और 100 एक ही दिशा में घट गया 20, 3 घंटे। 3:45 में 3 जोड़ा, 3 और 3 6 यानी 6:45 बजे। ये ऑप्शन 21 में ए। तीन और 3 6 ये लिख रखा है बी में, तो बी ऑप्शन 21 में बी। क्वेश्चन संख्या 22। इसमें बी 22 नंबर। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बांसु से अलवर जा रही है। दूसरी गाड़ी भी बांसु से अलवर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 4 घंटे बाद उनके मध्य दूरी क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को। ये हमारा बांसुर और ये अलवर। एक तो चल रही है 50 किलोमीटर की स्पीड से, दूसरी गाड़ी भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। 4 घंटे बाद, माना कि 1 बजे चली तो 4 घंटे बाद यानी 5 बजे चली। मिलने का समय सापेक्ष दूरी बटा सापेक्ष चाल। 1 और 5 कितना है अंतर 4, यानी 4 घंटे बाद में आ रही उसी जगह पर। सापेक्ष दूरी ये हमें निकालना है। सापेक्ष चाल एक ही दिशा में घट जाएगा, तो 4 गुना 10 यानी 40 किलोमीटर। बाईस में बी ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 23।